तब सब 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 कुमार बहु से पिताजी के पास आया। ऐसे मालूम होता है मनुष्य को मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनीत जीवनार भाई बहु भांति हटाई जनक बोलई बढ़ाती परत पवाड़े बसत अनुपा सुनने समेत पवन देखिए भूपा। फिर बहुत प्रकार के सोई बनाई और जनक जी ने प्रार्थी को बुला भैया और राजा दशरथ जी ने पुत्र सहित कमन किया। अनुपम वस्त्रों को पवाड़े करते जाते हैं। अगर सबके पाए पखारे जत जय जो पिड़नी बैठारे देखो जनक अवधपति चढ़ना सुनी सुनो जय न गणना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबके यथायोग्य पीढ़ियों पर बैठाया। तो तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी को चरण धोए और उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पंद पंद पंकज धोए जो हर हृदय कमल मोह बोए। मोतुनी भाई राम वासम जानी धोए चरण जानक नीच पानी। फिर श्री रामचंद्र जी ने चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय में कमल में छपे रहते हैं। तीनों भाइयों के श्री रामचंद्र जी के से ही समान है जानकर जनक जी ने उनको भी चरण में अपने हाथ से धोए। आसन उचित सभी निर्पदीने बोली सुख करी सब लीने। सादर लगे प्रण पनवारे पनक कीली मनी पन पान सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिया और सब प्रार्थने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पतले पड़ने लगी जब मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। शरीफ सुंदर स्वादी पुनीत चंद महू सबके परशु जो गे चतुर द्वार विनीत चतुर और विनीत रसोईया सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल और भात और गाय का घी और क्षण भर में सबको सामने परस गए। पांच केवल करी जेवन लगी करी गान सुनी अति अनुराग भांति अनेक पर पकवाने सुधा सरीसी नहीं जाई बखाने। सब लोग पंचकारों करके अर्थात पढ़ने सुहा अपनाया सुहा और वैन सुहा और जन सुहा सामान्य सुहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रस लेकर वो भोजन करने लगे। गाना सुनाकर वो अत्यंत प्रेम मंगन हो गए और ऐसा अनेक तरह के अमृत समान पकवान परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। पर सुन लगे स्वार सुजाना विविध नाम के नाम को जाना। चरी भांति भोजन विधि गाई एक विधि बिरनी न जाई। चतुर रसोइयों ने नाना प्रकार के व्यंजन प्रसन्न लगे उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के पे अर्थात चबाकर चूर कर और चाट कर पीकर ये खाने योग्य भोजन की विधि कही गई। उनमें से एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनकी वर्णन नहीं किया जा सकता। चरस रुचिर व्यंजन बहु जाति एक रस अगणित भांति जेवत दही मधुर धुनी गारी ले नाम पुरुष हरि नारी। 6 रसोइयों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन है। एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही है गाली गा रही है। समय सुहावनी गरी बिराजा असत राहु सुनी सहित समाजा। एक बड़ी विधि सभी बोलना आदर सहित आचमन दीना। समय की सुहानी गाली शोभित हो रही है उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे और इस रीति से सभी ने भोजन किया। तब सबको आदर सहित आचमन दिया गया। दही पान पूजे जनक दसुर सही समाज जन सेवी गाने मुद सकल भूख सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी को पूजन किया। सब राजा को श्री दशरथ जी ने प्रसन्न होकर जन सेवक को जन वासे को चले। और नित नूतन मंगल पूर्व माही निमिष सरिस दिन जमीनी जाही बड़े भोर भूपती मानी जगे चाचक गुण गान गवन लगे। जनकपुरी में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन रात और पर के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजा के मुकुटमणि दशरथ जी जागे और याचिका उनके गुणों समूह का दान करने लगे। देखी कुमार वर बुद्धि समेता किमी के कही जाति मुद मन देता प्रतिक्रिया करी के गुरु पाही महाप्रमोदु प्रेमु मन माही। चारों कुमारों को सुंदर और वधु सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वो प्रति प्रातः क्रिया करके गुरु को वशिष्ठ जी के पास गए और मन में महान आनंद और प्रेम भरा हुआ है। करी प्रणाम पूजा कर जोरी बोली गिरी अमी अंजन मोरी तुम्हारी कृपा मुनि राजा बहु अजू मैं प्रणाम काजा। राज प्रणाम पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो आप मित्र में डूबाई हुई वाणी बोले हे मुनिराज सुनिए आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया हूँ। आप सब विप्र बुलई को साइए देहु धेनु सब भति बनाई सुनु गुरी कार मणिपाल बढ़ाई पुनि पटाई मुनिबंध बुलाई। हे स्वामिनी आप इस ब्राह्मण को बुलाकर उनको
सब तरह के गहने कपड़े सजी हुई गाय दीजिए। और यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। वामदेव और बलदेव ऋषि वाल्मीकि जवाली आए मुनिवर निकट तब कोशक आदि तपस्याली। तब वामदेव देव ऋषि नारद वाल्मीकि और जवाली और विश्वमित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सभी नृत्य कीने पूजी सुप्रेम सप्रेम वर्षान तीने चरी लक्ष अपर देवार धनु मंगाई काम सुरभि समली सील सुहाई। राजा ने सबको दंडोत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिया। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छी स्वभाव वाली और सुहानी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीनी मुदित मही पे मही देवन दीनी करत विनय बहु विधि लेहु आज जग जीवन लेहु। उन सब का प्रकार से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव और ब्राह्मणों को राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज अच्छी जीने का लाभ पाया आशीष मनुष्य आनंदा लिए बोली चाचक वृंदा कनक वसन मीन मणि या गाय साधन ये रुचि रवि कुल लंदन। आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचिका को समूह बुलवा लिया और सबको उनके उचित उत्तर सोना वस्त्र मणि और घोड़ा हाथी और रथ सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पड़त गवत गुण गाथा जय 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 दिनकर कुल नाथा यही विधि राम भयो बुझाऊ सकई न वर्णि साथ मुख जाऊ जो सब गुण नुअद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो कहते हो चले। और इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ जिन्हें शास्त्र मुख से वर्णन नहीं कर सकते। बार कौशिक चरण शिशु नहीं कहा रहू या सब सुखे मुनिराज तब कर्प कटाक्ष बसाऊ। बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते कि मुनिराज ये सब सुख आपके कर्प कटाक्ष का प्रसाद है। जनक स्नेह सीलु करतुति नरप सब भांति सरा विभूति दिन उठी विदय अवगपति मागा रखी जनकों सहित अनुरागा। इधर राजा दशरथ जी जनक जी ने स्नेह शील और कन्या और ऐश्वर्य सब प्रकार से सराहना करते हुए प्रतिदिन उठकर आयुध विदा मांगते हैं और फिर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नितन आदिकाई दिन प्रीति साहसवती पवनाई नित नव नगर आनंद उछाऊ दशरथ गौन सोई न कहाऊ। आदर नित्य नए बढ़ता जाता। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता और दशरथ जी के जाना किसको नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते यही भांति जनु स्नेह रजू बदे बराती कोशिश तब जाई का विदेही निर्भही समझाई। इस प्रकार बहुत ही दिन बीत गए। मानो बरात स्नेह की रस्सी बंद गई। तब विश्वामित्र जी ने और सदानंद जाकर राजा को जनक को समझाकर कहा अब दशरथ कहो आयुष देहु जदापि छड़ी न सकू स्नेहु भोले भले नाथ कही बोलाए कही जय जीव शीस तिन्हीं नाय। यद्यपि आप स्नेह नहीं छोड़ सकते तो तब भी मैं दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। नाथ बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया और वो आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथु चाहत चलन भीतर करहु जनऊ भय भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभासद रहु। अवैधनाथ चलना चाहते थे और भीतर रानी वश में खबर करके दो यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण और सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पूर्वशी सुनी चली पराता उचित विकल परस्पर बाता सत्यगवान सुनी सब बिलखाने मुनि मनु सज सरेसा सुखचाने। जनक पूर्ववासियों ने सुना की बारात जाएगी तब वो व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगी कि जाना सत्य है। या सुनकर सब ऐसा उदास हो गए मानो संध्या के समय कुल कमल सुखचा गए हों।